सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टुका इधर आओ। सुबह हो चुकी है हमारी, और इतनी सुबह सुबह भी बाहर इतनी तेज़ धूप आई ना, जिसकी कोई हद नहीं है। और देखो हमारा डुग्गा बैठा है वहाँ पे। तो दोस्तों, सुबह सुबह आ गया है आलू के पराठे का ऑर्डर। तो हम चढ़ा देते हैं कुकर में आलू उबलने के लिए। सिस्टम पार देखिए। पहले आलू उबालते हैं, पहले रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जब तक आलू उबलते हैं तब तक हम कर लेते हैं अपने सोफ़ा कवर चेंज, क्योंकि ना जो ये पतले वाले सोफ़ा कवर हैं ये गंदे होते हैं, तो धुलने के लिए भी सही रहते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं सोफ़ा कवर वर चेंज करके, और हमने जमाई थी रात में दही, देखते हैं जमी है कि नहीं। तो हमारी दही जम चुकी है। दही को रख देते हैं दोस्तों फ्रीजर में। लैक्टिक पाउडर वाला वाटर को मैं पी रही, जिससे मेरा पेट खराब हो रहा है। थोड़ा बेटर है पहले से पेट हुआ हमारा। आगे रोटी का डब्बा भी धोना है यार, बहुत गंदा हो रहा है। पानी आलू में, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए और हम फटाफट से परोठा बनाए। और बस मसाला बना रहे हो, आटा गूंद दिया। तो भाई लोग और बहन लोग, हम आ चुके हैं काम करने। कुसाई जी ऑफिस चले गए हैं। काम की शुरुआत होगी अब आराम से, क्योंकि किसी को वफा के बदली। ये कौन आ गया? ये कौन आया? इधर से आओ, इधर से आओ। कहाँ हो डुगू? ये देखो, ये चोटू आ गया, चोटू। अब मुझे ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाएं, कहते हैं करम फरमाए। सुनिए तो ऐसी भी जल्दी जाने की, ओ दीवाना हूँ माना, सुनिए दीवाने की। अरे सुनिए तो टिडिडिडिडिन। ये देखो दोस्तों, अरे हाय गाइस, ये देखो दुग्गू मम्मा। दुग्गू मम्मा, ये दुग्गू मम्मा है दोस्तों। दुग्गू मम्मा देखो, दुग्गू मम्मा, दुग्गू मम्मा। दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ बेडशीट बदलने। चलो तो डूबा नीचे, और फिर आपसे अब हम करेंगे सफाई अभियान शुरू। तो फाइनली दोस्तों, हमारा पेट हो चुका है ठीक 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 ठीक। दोस्तों, हमारा पेटवा हो चुका है फाइनली ठीक। बड़ी मुद्दतों के बाद ये शाम आई है। पेट में जो भी हो रहा था वो ठीक हो गया है। वाह 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 वाह, दुहाई है दुहाई। दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ बेडशीट चेंज करने। वो शायद ही करके नहीं गए आज, क्योंकि आज उन्होंने बाहर जो बालकनी है वो साफ करी, और मेरा ऑर्डर डिलीवर करके आए, तो उनको टाइम से ऑफिस जाना था। ए टुकू, काम शुरू करें? चलो करें। चलो दोस्तों, करते हैं बेडशीट चेंज। दूसरी बेडशीट, और लगाना है झाड़ू पोछा, और थोड़े से बर्तन है वो धोने हैं। उनको धो के फिर हम नहा लेंगे, ठीक है ना दोस्तों? फिर हम नहा लेंगे दोस्तों, नहा लेंगे हम, और फिर आराम से बैठेंगे, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे आप लोगों से शाम को। यही होता है घर का शेड्यूल, जो घर में रहने वाली औरत होती है। मेरा तो यही है भाई। थोड़ी सी रील शील बना लेंगे,
सुबह मैंने आलू के पराठे खाए हैं तो भूख भी नहीं लग रही, पेट पूरा भरा पड़ा है। आलू के पराठे खाए मैंने बटर के साथ दोस्तों। किसी ऑर्डर बना रही थी ना तो मेरा भी मन कर गया खाने का। और पता है, सुबह उठते ही पहले मैंने यही सोचा कि मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, और जैसे ही मैं उठ के बाहर गई वैसे कॉल आ गया ऑर्डर। तो वो आलू के पराठे नहीं जाएंगे क्या? वैसे तो उन भैया ने मुझे पहले ही पे कर दिया था कि मैं आपसे परसों भी ऑर्डर करूंगा, तो मैं आपको पहले ही पे कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है भैया। 70 रुपीज के 2 पराठास देती हूँ मैं चटनी के साथ। अब मैंने अपना पर्सनल खुद का ग्रुप बना लिया दोस्तों, उसमें ऐड हो जाते हैं लोग सोसाइटी के जिनको ऐड होना होता है। लिंक वगैरह मैंने सेंड कर दिए थे। खुद से मैंने ऐड नहीं करा, मैंने सोचा कि लिंक सेंड कर देती हूँ, जिन्हें ऐड होना होगा वो हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोगों को ऐसे ऐड करो ना, खुद से आप ऐड करो तो फिर लोग लेफ्ट मारते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने लोगों को सिर्फ वो भेज दिए लिंक जो भी है। जिन्हें ऐड होना होगा, जिन्हें ऑर्डर प्लेस करना होगा वो कर लेंगे, है ना। तो यही है दोस्तों, लाइफ इतनी ज्यादा अजीब हो गई है ना सच में, मतलब आ, कैसे बताऊं। अब ट्रस्ट नहीं रहा है किसी चीज पे। ऐसा लगता है कि बस मैं और मेरे गुसाई जी, और जो मेरे फैमिली फैमिली भी वो लोग, मेरे मम्मी पापा, गुसाई जी की मम्मी, मतलब इन इन लोगों पर ही शायद मैं अब ट्रस्ट कर पाऊंगी। लोगों पे अब ट्रस्ट करना मैं छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपना 100% देने के बावजूद भी लोग मेरे साथ, मतलब, और भाई हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ, और उड़ता तीर कोई ना ले। और आप लोगों से ये बोल रहे हो कि कम क्या कहते हैं, आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर अगर मेरे कमेंट सेक्शन में नाम लिखते हैं तो इस बातों से उसका कोई वो नहीं है। मेरी लाइफ में और भी मेरे घर के लोग हैं, मेरे परिवार है, मेरे परिवार के लोग हैं। तो मैं अपनी बात रख रही हूँ, क्योंकि ये जो बात हम किसी से नहीं बोल सकती, मैं शायद अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये जो भी बात मैं बोल रही हूँ किसी व्यक्ति से रिलेट नहीं करती, जो मेरी लाइफ में आके जा चुके हैं या फिर जिनसे मेरी अब नहीं बनती है, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो अपने से रिलेट मत करना, मैं अपने मन की बात रख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। और पहले क्लियर इसलिए करके चल रही हूँ क्योंकि मैं साफ और स्पष्ट बात करती हूँ। मुझे लोपड़ चोपड़ करने की आदत है नहीं, ना मैं कर सकती हूँ। मैं अपने मन की बता रही हूँ, क्योंकि ना जब मैं 3 दिन बीमार थी तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि मतलब हमें ना इंसान को सिर्फ खुद, अभी ये जो टाइम चल रहा है ना, इसमें सिर्फ आपको खुद के बारे में और जो आपकी लाइफ में लोग हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। पता है, हम जहाँ रेंट पे आए हैं ना, अभी इन भाभी के घर में हमें सिर्फ 3 महीने हुए हैं, पर फिर भी वो इतनी हेल्पफुल है ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मतलब। और कभी कभी तो मेरे मुंह से उनको ऐसे निकल जाता है मम्मी, मतलब मम्मी वाली फील देती है मुझे वो। ऐसे तो हम उन्हें भाभी बोलते हैं, बट हमें यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी और के घर में रह रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम, मतलब ये हमारा ही घर है। भाभी ने तो मुझे ये भी बोल दिया कि कोई तुझे कुछ कहे तो सीधे बोल दियो कि मैंने नीचे का खरीद लिया है। मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैं बीमार भी थी तो पता है उन्होंने मेरे लिए दलिया बना के दिया, और गुसाई जी के लिए खाना बना के दिया, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। जब से मैं आई हूँ तो वो मुझे लेके जाती है। इवन वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास भी ले जाने की बात कह रही थी कि तू मेरे साथ चलना। तो मतलब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ से कुछ जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ना आपके लिए और भी अच्छा सोचा होता है, मैं ये सोचती हूँ। और जब मैं 3 दिन बीमार थी ना, मुझे बहुत परेशानी हुई, रात भर नींद नहीं आ रही थी, और मुझे मूड स्विंग्स हो रहे थे मेरे बहुत ज्यादा, और रोना आ रहा था मुझे, और बहुत गुस्सा आ रहा था। पापा का वीडियो कॉल आया तो मैं रोने लगी, मम्मी का फोन आया तो मैं रोने लगी। तो मेरी मम्मी यही कहती है कि लोगों को ना मन से लगाना छोड़ दे, क्योंकि हम अपना 100% दे सकते हैं, पर लोगों को 100% आज इस समय में किसी को भी आपका 100% हजम नहीं होगा। चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपसे जुड़े हुए लोग हो, कोई भी हो, उन लोगों को ये सब हजम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम अच्छे हैं, हम सही कर रहे हैं, हमें पता है हमने क्या किया, वो भी हमें पता है ना। हमने किसको किस किस हद तक हमने अपनी लाइफ में इंक्लूड करा, किस हद तक हमने लोगों को ला। और ये मेरे साथ एक बार नहीं, मेरे साथ कई बार हो चुका है, फिर भी मैं उस चीज को भूल जाती हूँ, बट अब शायद मैं ना भूलूं। और एक गलती करने के बाद
मैंने दोबारा वही गलती कर ली और तिबारा वही गलती करी, तो बट अब शायद वो गलती नहीं होगी, क्योंकि मुझे ना अब सीख मिल गई है कि अपने अकेले घर में ना, अकेले घर में, इतने बड़े अकेले घर में मैं अकेले ही रहूं वही बेटर है। और फोन पर फोन पर खूब बातें करके और खूब ये करके वो करके, मतलब मेरा पता कैसा है, मैं जब किसी के लिए अवेलेबल होती हूँ ना तो मैं बहुत अच्छे से अवेलेबल होती हूँ उसके लिए, मतलब चाहे मैं उस परिस्थिति में ना मर भी रही होंगी ना, अगर उसे मेरी जरूरत है किसी भी इंसान को, तो मैं वहां पर खड़ी होंगी। ये मेरा नेचर है, ठीक है, ये मेरा स्वभाव है। और बट पता नहीं मेरी किस्मत खराब है या फिर मेरे साथ लोग ही ऐसे करते हैं, या फिर लोगों को मैं डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। वहां पर लोग, मुझे जहां पर जरूरत होगी वहां पर लोग मुझे ये फील करा देंगे तू कौन है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अभी तक जिन भी लोगों से मैंने दोस्ती निभाई है, बनाई है, मेरी शादी के बाद जो मेरे दोस्त बने, शादी के पहले जो मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, मतलब जो भी है, कोमल है, गोविंदर है, ये तो मेरे स्कूल फ्रेंड्स है, अंकित नेगी है, शिखा डोगरा जी है, और मेरे ऑफिस के भी दोस्त है, रंजना महतो है, क्या कहते हैं, कुसुम लता जी हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं। किसके अलावा ममता है, उसका भी अपना यूट्यूब चैनल है। और क्या कहते हैं, बहुत मेरे जो ऑफिस में भी मेरे दोस्त बने हैं ना, मतलब सबके, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग, जिनसे भी मैं शादी से पहले मिली थी। बट अभी शादी के बाद मेरा कैसा हो गया है कि शादी के 6 महीने बाद भाई चले गया, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा था मेरी लाइफ में। तो मैं ये सोचती थी मेरा कोई अपना हो, क्योंकि मेरे फैमिली में ही जो लोग थे ना, उन्होंने बहुत मुझे वो दिखाया है, मतलब भाई के जाने के बाद सबके असली चेहरे हमारे सामने आए हैं। मतलब फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, अपने पापा साइड की फैमिली की बात। और मतलब, और मेरे फादर भी ना हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, और वही सेम चीज उनके साथ भी हुई है कि जिनका उन्होंने आज तक बहुत किया है, अब वो लोग इतने टफ टाइम पर, मेरे पापा ना इतनी गर्मी में भी ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। शायद भाई होता तो ये सब नहीं होता, पर रोना नहीं है। रोना नहीं चाहती, बस अपने मन की बात रखना चाहती हूँ कि अ, और कोई सिंपैथी गेम नहीं है, और कोई व्यू के लिए भी नहीं है, आप मत देना व्यू, मुझे व्यू चाहिए भी नहीं। मुझे कल से सोच रही थी कि मैं ना एक ब्लॉग ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं अपने मन की बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने ये चैनल शायद इसीलिए बनाया था, अपने मन की बात रखने के लिए। पर बीच में सब मैसअप हो गया, मतलब लोगों ने हमेशा ये दिखाया कि हमने तुम्हारे लिए किया है, पर हमने जो किया है वो कभी मैटर नहीं करा, कभी मायने नहीं करा, कोई भी हो, ठीक है। और मेरे को तो हमेशा से परिवार से लेके बाहर तक हमेशा ऐसे ही लोग मिले हैं। मैं जहां मुझे लोग इग्नोर भी करते थे ना, मैं फिर भी वहां जाती थी, क्योंकि वो मेरी नजर में कहीं ना कहीं अपने थे। पर आज मुझे ये रियलाइज हो गया है कि सब भ्रम था, और अब ज्यादा खुल के चेहरे सामने आ रहे हैं। तो शायद मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, वैसे मैं इतना टाइम लेती नहीं हूँ लोगों को वो करने के लिए। पहले भी एक है जो आप, जिनका नाम आप बार बार लेते थे, जो नेगेटिव आईडी से कमेंट्स करवाते थे भाई, जो भी थे, उनको मैंने 1 महीने में पहचान लिया था, तो 1 महीने में मैंने बाइक आउट कर दिया था। अभी जो फिलहाल मेरे साथ चल रहा है समय, ये फेज चल रहा है, क्योंकि लोगों को फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि उनके लिए मैं कुछ थी नहीं कभी, पर मुझे बहुत फर्क पड़ा था। और मैं दिखाती नहीं हूँ ना, मुझे दिखाना है, और मैं ये व्लॉग भी किसी को दिखाने के लिए नहीं बना रही। बट हाँ, मैंने बहुत किया है, और इतना किया है कि शायद मैंने इतना कभी अपने खुद के भाई बहनों के लिए भी ना किया हो। बट इतने से समय में इतनी जल्दी लोग अपने उस पे आ जाएंगे, और लड़ाई झगड़ा सब कुछ एक तरफ, बट अभी जो फिलहाल का सिचुएशन मैं देख रही हूँ, तो अब मुझे ज्यादा क्लियरली समझ आ रहा है कि हाँ, ये चीज पहले से ही थी, समझना मैं नहीं पा रही थी, समझ मैं नहीं इतना नहीं चाह रही थी, मैं जबरदस्ती घुस रही थी लोगों के बीच में, और लोग सिर्फ दिखावे के लिए मेरे साथ थे। और क्योंकि बहुत चीजों को मुझे समझ भी आता था, पर मैं बोलना नहीं चाहती थी कि मैं बोलूं और मैं अपने मुद्दा रखूं। अब मुझे क्लियर समझ आता है, क्योंकि मैं लोगों के एक्शंस देख रही हूँ, और उनके चीजें देख रही हूँ। तो मैंने कभी किसी को किसी चीज के लिए ना तो रोका था, ना मैंने कभी किसी को ये बोला था कि तुम सिर्फ मुझसे ही बात करो या औरों से बात मत करो। मैंने कभी किसी पे कोई बाउंडेशंस नहीं लगाई थी। तो अभी मुझे दिख रहा है कि लोगों ने मेरे सामने जिन लोगों को वो बताया था, आज वो उनके भी सगे हैं।
तो ये चीज मुझे बहुत अजीब लगी, मतलब आप जो थे वो पहले ही दिखा देते ना, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी भाई। तो या तो आप मेरा फायदा उठा रहे थे, इसका मतलब मैं तो ये बोलूंगी। और कुछ लोग शायद मुझे पागल भी समझते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं सोचती बहुत ज्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। तो बोलती बहुत ज्यादा हूँ, सोचती भी बहुत ज्यादा हूँ। तो देखो, जब मैं दोस्ती में होती हूँ ना, मैं दिमाग नहीं लगाती, मैं दिल से अपनी दोस्ती निभाती हूँ। और मैं हर अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करके चलती हूँ, ये मेरा नेचर है। ये मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लेना, अगर मैंने कोई बात किसी को बोली है उसके बारे में, तो वो या तो मुझे बहुत ज्यादा कहीं हर्ट करी है इसलिए मैंने बोली होगी, या अगर किसी ने मैंने किसी को कुछ कहा होगा। तो भाई देखो, लोग पता क्या करते हैं, पहले बैठ के चुगली करते हैं, पहले बातें करते हैं, पहले गॉसिपिंग करते हैं। उसके बाद जब आप आगे से स्टार्ट कर देते हो गॉसिपिंग करना, तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं। आज की दुनिया ऐसी है। और तो इतने ओवर स्मार्ट लोगों से तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जितने ओवर स्मार्ट बनते हो, सब पता चल रहा था मुझे, बस मैं दिखाना नहीं चाहती थी कि मुझे समझ आता है। और दिखाना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे को ये लगता था कि मैं पता क्या सोचती थी, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं ये सोचती थी कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ, मैं लोगों को कैसे जवाब दूंगी, और जैसे लोग उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारी लाइफ से चले गया, वो तुम्हारी लाइफ से चले गया, तुमने इससे लड़ाई कर ली, तुमने उससे लड़ाई कर ली, तो मुझे भी लोग शायद ऐसे ही ट्रीट करेंगे। बट अब मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ है, मुझे पता है जो मेरे साथ गलत करेगा मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, चाहे मुझे वो 1 साल में समझ आए, चाहे वो मुझे 1 महीने में समझ आए, चाहे मुझे वो कभी भी समझ आए, ठीक है। और अब मुझे समझ आ चुका है कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगी, क्योंकि पता है ये 3 दिन की बीमारी में मैंने देख लिया कि मतलब आप अपने लिए स्वयं खुद होते हो, दूसरा आपके लिए कोई नहीं होता। आप सबके लिए अवेलेबल हो सकते हो, आपके लिए लोग अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बार लोगों ने मेरे मुंह पे, जब मुझे जरूरत होती लोग मेरे मुंह पे मना करते थे। लोगों ने तो मुझे वो तक गिना दिया, जो कभी मैंने, अगर कोई मेरा पड़ोसी भी होगा तो उससे भी मैं इस तरीके की हेल्प ले सकती हूँ। दूसरों से बुलवाया लोगों ने मुझे कि तुम्हारी इसमें हेल्प करिए, तुम्हारी उसमें हेल्प करिए। अब जब मेरी बारी आएगी ना बोलने की हेल्प के बारे में, तो बहुत बातें होंगी। तो मुझे उस दिन भी बहुत बुरा लगा, मैंने कहा यार हद है। और सच में मेरी इतनी तबीयत खराब है इस समय पर, मैं ना अपनी पर्सनल चीजें नहीं बताना चाहती कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई मेरी तरह दुखी नहीं है। लोगों के पास हर चीज है, उनके उनके मायके में उनके भाई हैं, उनके पास बच्चे हैं, उनका सब कुछ स्टेब्लिश है। मुझे अपना खुद का खुद बनाना है। मेरे पास बहुत टेंशन है। हम रेंट पे रहते हैं, मेरे हस्बैंड की जो सैलरी है वो आते ही हमारा कहाँ कहाँ जाना है वो समझ आ जाता है, ठीक है। मैं आपको आज लिट खुल के बात बता रही हूँ। जहां जहां मेरे हस्बैंड की सैलरी आती है और जहां जहां स्पेंड होनी है वो चली जाती है, ठीक है। और मेरे साथ मुझे फैमिली की टेंशन है, अब ससुर जी नहीं है तो सास की भी हमें ही देखना है, सास की टेंशन है। गांव में भी हमें चीजें देनी पड़ती हैं, कभी कभार देते हैं हम, रोज नहीं, हमेशा नहीं देते, कभी कभार देते हैं। वैसे मेरे देवर ही करते हैं जब भी करते हैं वहाँ गाँव में। बट गिरीश बड़े हैं तो कोई भी काम काज होता है तो हमें करना पड़ता है। हमारे चाचा वगैरह भी बहुत मदद करते हैं हमारी। मैं क्यों बोलूँ भाई कि नहीं करते, बहुत मतलब मुझे ना, मैं अगर कोई मुझसे पूछेगा कि तुम्हें अपने मायके फैमिली और ससुराल फैमिली में से कौन बेस्ट लगता है, तो मैं अपने ससुराल फैमिली को बोलूंगी, क्योंकि मायके में ना हमेशा मैंने तंज और ताने ही सुने हैं। और जब मैं अपने ससुराल आई हूँ ना, यहाँ अप्रिशिएशन नहीं मिलता ससुराल में, पर ताने भी नहीं मिलते। ऐसा है, मतलब हर कोई प्यार से ही बात करता है, कोई आपको जज नहीं करता। और शायद मैं ना ऐसी ही लाइफ चाहती हूँ कि मुझे कोई जज ना करे, मतलब मेरे एक्शंस को, और मुझे कोई जज ना करे, बस मैं ये चाहती हूँ। और मुझे बुरा इस बात का सबसे ज्यादा लगता है कि हम अगर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वो हमारे साथ ऐसा, मतलब आपको जाना है तो आप मुंह पे बोल के जाओ ना। ये गेम प्लानिंग प्लॉटिंग करके क्या फायदा है, बताओ। मतलब आप मुझे बुरा साबित करना चाहते हो, मुझे बुरा दिखा के जाना चाहते हो, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। और सच में मुझे किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात अगर आप लोगों के साथ रख रही हूँ ना, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मुझे किसी के ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे उससे ही फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ मुझे उससे फर्क पड़ता है। और अगर मैं आपको कभी बताऊं कि किस किस वजह से इतनी सारी चीजें हुई हैं, क्यों हुआ है, तो आप लोग भी बोलोगे कि ऐसे लोगों की बातों पे कौन ऐसी चीजें करता है। तो ये बातें बताने लायक नहीं है, बस मैं अपनी मन की बात आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में अभी तक जितने भी लोग आए हैं शादी के बाद, शायद मेरा ना अब उतना दिमाग काम नहीं करता है, मैं ना चीजें भूल जाती हूँ।
क्योंकि जब से भाई की डेथ हुई है तो मेरा स्ट्रेस का लेवल ना बहुत ज्यादा बढ़ गया। नहीं तो यार ऐसी तो कोई मेरी बॉडी में कमी नहीं है कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो, और बहुत सारी चीजें हैं मेरे साथ है प्रॉब्लम। मतलब मैं अपने भाई के ना, मेरी मम्मी मुझे हमेशा बोलती तू अपने अंदर लगी हुई गांठ को खोल दे, अपने अंदर लगी हुई गांठ को खोल दे, दुख है सबका है। तो मुझसे हो नहीं पाता, मुझसे ना हो ही नहीं पाता कि मैं भूल जाऊं उसे, मुझसे नहीं हो पाता। और वही चीज मुझे ना अंदर ही अंदर, उससे मेरे हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है, मतलब स्ट्रेस होता है मुझे। और आपको पता ही है औरत के लिए स्ट्रेस लेना कितना बहुत बेकार चीज है, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो जब मैं सोचती हूँ कि अब शायद मेरी लाइफ सॉर्ट हो गई है, अब शायद मेरी लाइफ सही चलेगी, अब मुझे समझने अंडरस्टैंडिंग करने वाले लोग मिल गए हैं, मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अप एंड डाउन चल रही है, लगेगा मुझे 1 महीना 2 महीना 1 साल लगेगा, पर मैं अपने आप को उभर के दिखाऊंगी इस चीज से। और मुझे उभरना है क्योंकि ना मेरे लिए ये चीजें बहुत ज्यादा ना, मुझे जो इंसान ना दिल का साफ होता है उसको कहीं ना कहीं चीजें हर्ट करती हैं। और मतलब मेरी तरफ से कोई गेम, कोई तो इतना बुरा फील होता है कि दोस्ती से विश्वास उठ गया है, दोस्त अब नहीं बनाऊंगी, और दोस्ती घर से बाहर ही रखूंगी, जिसके साथ भी रखूंगी। और घर तक किसी को ना लाऊंगी, और आप गुसाई जी घर तक किसी को लाने देंगे भी नहीं, उन्होंने साफ बोला है दोस्ती यारी रखो बाहर, घर के अंदर लाने की जरूरत नहीं है उसे। क्योंकि हम दोस्त आपके वही हैं जो आपके शुरू से आपकी जिंदगी के अंत तक आपके साथ होंगे। जब आप पजामे में हगते मूतते होंगे ना, वो जो आपके दोस्त होंगे वही आपके दोस्त होंगे। आपको पता है मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं, इंस्टाग्राम पे भी है वो लोग, अंकित नेगी और शिखा डोगरा है उनका नाम। और उनको मैंने आज तक कभी मेंशन नहीं करा, कभी नहीं करा मेंशन मैंने उन्हें। वो मेरे साथ स्कूल स्कूल तो नहीं, हम ट्यूशन साथ जाते थे, हम एक ही कॉलोनी में रहते थे, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, अगर आपने सुना हो तो वहां रहते थे। मतलब हमने इतने अड़ंगे पंगे, जो लोगों की हमारी नॉटीनेस होती थी, वहां ट्यूशन होता था केवल भैया का, तो वो जो हम लोग वहाँ मतलब जितनी भी मैंने फनी चीजें उन लोगों के साथ करी है। और काजल लगाने की आदत मुझे शिखा के साथ ही पड़ी थी, मतलब वो भी और मैं बहुत काजल लगाते थे। वो हिमाचल से है, मैं उत्तराखंड से हूँ। तो हम 2 लड़कियों के साथ, हमारा कृष्ण कन्हैया नहीं, हमारे अंकित नेगी जी थे जिनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। तो यही है। और क्या कहते हैं, उन लोगों को मैंने इतने साल के बाद, मतलब मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी उस दिन, मैंने टैग किया उन्हें और उन्होंने मेरा टैग अपनी स्टोरी पे लगाया, तो मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मतलब मैंने उन्हें आज तक कभी टैग नहीं करा, ठीक है, मन किया तो कर दिया, नहीं किया तो कोई बात नहीं। पर आज तक उन दोस्तों ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मतलब उन्होंने मेरी स्टोरी लगते ही उसे अपनी स्टोरी पे लगाया। तो मतलब इससे मैं दोस्ती कहती हूँ कि मैं अपने दोस्तों को चाहे याद करूं चाहे ना करूं, चाहे उनसे बात करूं चाहे ना करूं, वो मेरे जिगरी हैं तो है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि किसी ने मेरे साथ गलत करा, कि मेरे दोस्त इस लेवल के हैं, उनको सालों को मैं टैग करूंगी। इतने सालों बाद मैंने उन दोनों को टैग किया, उन्होंने मुझे पलट के मैसेज नहीं किया, गाली नहीं दी मुझे, पर उन्होंने मेरा टैग को अपने टैग पे लगाया, मतलब अपनी स्टोरी पे लगाया। तो वो देख के ना मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि मतलब देखो यार, ये होती है दोस्ती। साला मैं इनसे बात नहीं करती, इनसे मिलती नहीं। लास्ट हम लोग मिले थे मेरी शादी से पहले, मैं उनके घर कार्ड देने गई थी अपना, लास्ट मुलाकात मेरी वही थी। उसके बाद अभी तक हम लोग मिले नहीं, जबकि हम सब इधर ही रहते हैं। शिखा मयूर विहार में रहती है, हमारे नेगी जी, अंकित नेगी जी हमारे स्कूल ब्लॉक में रहते हैं, और मैं भी गाजियाबाद में ही रहती हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। अगर हुआ कभी तो मिलेंगे जरूर। और तो यही है दोस्तों, मेरे को लगता है कि जो आपके दोस्त बचपन से आपके दोस्त होते हैं ना, वही आपके दोस्त होते हैं। आप नए कितने भी दोस्त बना लो, कितने भी इकट्ठा कर लो, पर वो आपके दोस्त कभी नहीं मिल बन पाएंगे, क्योंकि वाइब भी मैच नहीं होगी, तो फिर दोस्ती किस बात की है। और दिखावे की दोस्ती तो खैर कभी दोस्ती होती ही नहीं है, ठीक है। तो यही है, मेरी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है अभी फिलहाल तो। बच्चा नहीं है, बच्चे का स्ट्रगल सबसे ज्यादा है। और ऐसा नहीं है मुझे कोई बीमारी है, हमारे सबके टेस्ट हो चुके हैं। मतलब मेरी जब शादी हुई थी नई नई ना, तो हमारे इतने इतने टेस्ट हो चुके हैं, गुसाई जी के मेरे, हम दोनों के टेस्ट हो चुके हैं। मतलब ऐसी कोई वो नहीं है कि, हर डॉक्टर बस इतना ही बोलता है स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। पर स्ट्रेस साला जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं कब जाएगा। और मेरे को कुछ भी पका पकाया नहीं मिला है,
बहुत से लोगों को नहीं मिला होगा, पर मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझे कुछ भी पका पकाया नहीं मिला है, मुझे अपना खुद का घर बनाना है, ठीक है, अपने पैरों पे खुद स्टैंड करना है, अपने हस्बैंड को और खुद को स्टैब्लिश करना है। बहुत बहुत जिम्मेदारी है गिरीश और मेरे ऊपर। और उससे भी सबसे उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे पास अभी बच्चा नहीं है। बच्चे के लिए भी मैंने बहुत ताने सुने हैं कि मैं अपने पति का पागल बनाती हूँ, मैं किटे ला ला के चेक करती हूँ। मतलब इस हद तक लोगों ने मुझे सुनाया है कि मेरे खुद के घर के लोगों ने भी मुझे बहुत बार मैनिपुलेट करा है। मेरे बाद जिनकी शादियां हुई है उनके बच्चे हो रहे हैं। अभी आज मेरी बहन है, उसका बेटा हुआ है, बेटी हुई है, आज उसका नामकरण है। मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे ना नामकरण वगैरह में और ये जैसे डेथ वगैरह में, टेरवी वगैरह में खाने के लिए मना किया हुआ है, थोड़ा सा नियम से रहने के लिए बोला है। तो मैं पिछली बार मैं गई थी तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मेरी दीदी का पोता हुआ था ना, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि तुम मत आ। जब उसको थोड़ा टाइम, मतलब हमारे यहाँ ये होता है ना, जैसे आज नामकरण के बाद जब उसको 18-20 दिन हो जाएंगे तो मैं जा सकती हूँ, तो मैं उससे जरूर मिलूंगी, आपको भी दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो वो भी मुझसे काफी छोटी है। और अभी मेरी फ्रेंड की शादी हुई थी, जो मेरी दीदी का पोता है, कह रही हूँ, वो भी मेरी दोस्त है, उसकी भी शादी मेरे बाद हुई है। और उसकी बहन की छोटी बहन मुझसे इतनी छोटी है, उसकी शादी मेरे बाद हुई, उसका भी बच्चा हो गया। अब मैं लोगों के बच्चे होते हुए देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं, भगवान जाने। पर मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि मुझे भी कभी मेरी सुनेगा भगवान। और दिल ना बहुत छोटा हो जाता है जब मैं ऐसे देखती हूँ ना, तो लोगों ने मुझे मेरे मुंह पे बाज भी ट्रीट करा है मुझे, और फिर मुझे कहते हैं कि तुम बददुआ देती हो। अगर आपको कोई इस तरीके से बोलेगा, आपको, अब बच्चा मेरे पास नहीं है, वो बहुत बड़ी कमी है मेरी, बट किसी को बांझ ट्रीट करना या उसको इग्नोर मारना, तो आप कैसा फील करोगे, ये बताओ। आप कैसा फील करोगे? मतलब वो तो वही समझ सकता है ना जिसके पास नहीं है, तो उसके मन से तो आ ही निकलेगी, बददुआ ही निकलेगी, है ना। कोई आपको, आप किसी को, किसी की कमियों को उसको और उसको पोक करोगे तो भाई वो आपको बददुआ ही देगा, दुआ कोई नहीं देगा। मैं भी अगर किसी का मन दुखाऊंगी तो उसके मन से बददुआ ही निकलेगी, ठीक है। मैं ये, मतलब ये बात लोगों ने मुझे इतना, लोगों को इतना इजी लगता है क्योंकि उनके पास ना इजीली सब कुछ है, तो उनको लगता है कि दूसरे की लाइफ में नहीं है वो चीज, तो मेरी जगह पे खुद को रख के कभी देखेगा ना कोई, तो उसको समझ आएगा कि मैं कितनी चीजों से घिरी हुई हूँ, मेरे पास कितनी जिम्मेदारी है। मुझे अपना घर ससुराल की जिम्मेदारी तो है ही है, मुझे मायके से भी जिम्मेदारी है क्योंकि मम्मी पापा के अलावा मेरे पास कोई है नहीं। और माँ बाप कट खो, भाई तो चले गए, माँ बाप को खोने का डर भी मुझे हमेशा रहता है कि इतनी गर्मी हो रही है ना, मेरे पापा बाहर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मुझे डर लगा रहता है क्योंकि उनको भी बहुत गर्मी लगती है जब घर में रह के मेरी ये हालत है। तो बाहर, वो तो बाहर जाते हैं। और मैं ना बहुत बहमी भी हूँ, मतलब पता है, बहुत ज्यादा बहमी। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत चीज सुनती हूँ ना तो पहले मैं अपने पापा को फोन मिलाती हूँ कि आप कहाँ हो, आप घर पे हो या ऑफिस से आ गए घर। जब तक मैं रात को अपने पापा को फोन करके पूछती नहीं हूँ ना कि आप घर आ गए, तब तक मुझे नींद नहीं आती। तो वो सबका मुझे इतना टेंशन हो जाता है कि मतलब, और बहुत मन ऐसा हो जाता है मेरा कि सब ठीक ठाक है। क्योंकि जब मेरा भाई बीमार था ना तो मुझे बताया नहीं गया था, और सडन मुझे पता चला ना, तो इसलिए मुझे वो बैठ गया है कि मतलब हमेशा मुझे से कुछ ना कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये लोग कुछ छुपा तो नहीं रहे, क्योंकि भाई इतनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई है मुझसे, और सडन मुझे पता चला मेरा भाई ऐसे हो गया। और तो वो चीज कोई नहीं समझ सकता, और ना ही मैं किसी को समझा सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा दुख है, मेरे से भी दुखी लोग होंगे। मैं दुनिया में लोगों का दुख सुनती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद मेरा दुख कम है। भाई तो खैर कभी आएगा नहीं मेरा वापस, पर मैं तो इतना, अब मैं ये बोलती हूँ कि जिसने मुझे जितना दिया है ना, भगवान उसको उसका 2 गुना करके दे। और मैं जिस कगार पे खड़ी हूँ, उस कगार पे मैं कभी किसी को खड़ा देखना नहीं चाहती। पर मैं ये सोचती हूँ कि मेरा दुख ना सबको फील हो एक दिन। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे, मतलब जिन लोगों को ये लगता है कि ड्रामा है और दिखावा है और बनावटी बातें हैं, जिन लोगों ने मेरी साथ रहकर भी मेरे साथ छल करा है, मेरे से अग्नि परीक्षा ली है मेरी, मैं चाहती हूँ उनके साथ भी ऐसा ही हो। और सच में आप बोलोगे ना ऑन कैमरा ऐसा बोल रही, सच में मैं यही चाहती हूँ।
कि उनको पता तो चले कि किसी को कोई इतना दुखी है, उसके बाद आप उसको इतना दुखी कर रहे हो, तो आप किस तरीके के इंसान हो। और बच्चे की बात तो इतनी सेंसिटिव है ना। मैंने जब अपने कान से मेरे को कहीं से पता चला कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि मैं अपने पति को पागल बनाती हूँ, और बच्चा बच्चा कुछ नहीं होता है। अरे जिसके पास नहीं होता है ना, वो 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 हर एक उम्मीद की किरण को पाने के लिए क्या कर सकता है, वो आप तो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपके पास तो वो चीज आसानी से मिली है, आपको ऑलरेडी मिली हुई है आपको। क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ मेरी लाइफ जैसी थोड़ी है। शादी के 6 महीने बाद मेरा भाई चले गया, उस चीज को सोचने वाली बात है ना। जी, वो चीज सोचने वाली बात है, पर वो चीज कोई ना तो समझेगा। और जो लोग अपने आप को ये बताते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, तो उन महान लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप महान बन के रहो। और आपने जो जो करा, आपने लोगों के मुंह से मुझे गिनवाया, बहुत अच्छी बात है। वो चीज मैं ना भूलूंगी, ना भूल सकती हूँ। जो जो मैंने किया है, जो जो मैंने अपनी लाइफ में जो मैंने अपने लाइफ में तुम लोगों के साथ किया है, वो भी मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने हर चीज मन से करी थी, दिल से करी थी, हर चीज। ठीक है ना। और वो तो आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है। बोलना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ना अब मैं अंदर रखना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ना बहुत परेशान कर रही हैं चीजें, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अंदर रख के घुटना नहीं चाहती, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं अंदर। बचपन में इतना मैनिपुलेशन झेला है मैंने ना। बड़े होके मुझसे ना मैनिपुलेट करता है ना कोई मुझे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत एग्रेशन होता है, क्योंकि बचपन में ना बेवजह भी मार खाई है मैंने। ठंड लगने पे भी मारा है लोगों ने मुझे। और हमेशा मेरे कैरेक्टर को एनालाइज किया गया मेरे खुद के घर में। जॉब पे जाती थी तो लोग बोलते थे घर का कोई काम नहीं करती, इसको कुछ नहीं आता। और आज वही लड़की अपना घर चला रही है। अपना अपने हस्बैंड मेरे हस्बैंड की ना 4 4 महीने जॉब नहीं थी, मैंने खुद अपना घर चलाया था, तब भी हम रेंट पे रहते थे, पता है आपको। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने घर के लिए। और अब मुझे अब मुझे ना ऐसे लोग अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, जो मेरे साथ रह के मेरे साथ छल करते हैं और अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। बस ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान ने मेरे साथ इस बार मुझे वाइब नहीं दी, तो मुझे नहीं समझ आया, तो इतना टाइम लग गया। पर जितनी जल्दी भगवान ने मुझे समझाया, उसके लिए भी मैं भगवान का शुक्रिया बोलूंगी। क्योंकि लोगों ने मैं देखती हूँ ना, जब मुझे मुझे क्या कहते हैं देखने को मिलता है, तो मैं सोचती हूँ कि बताओ, अ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि ये इंसान उस बार मेरे साथ था, तब इसके साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा और इसके साथ सेम चीजें हुई थी। पर अब ये इंसान इसके साथ दोबारा कैसे है। मतलब मेरा ना मत्था ऐसा भिनक रखा है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ गेम खेल रहे थे या क्या हो रहा था। अब मुझे क्लियर होता है कि ये गेम ही था। और ये चीजें बहुत पहले भी हुई थी। तो एक किसी ने मुझे बात करी थी कि जो लोग आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहते ना, अगर वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने दो, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो आज मुझे उस इंसान की लाइन याद आती है। शायद उसी दिन वो चीज मैं खत्म कर देती, और खत्म हो रही थी वो, मुझे भगवान ने बहुत बार साइन दिए भी थे। पर मैं ही बेवकूफ हूँ, जो मैं चीजों को लेट गो कर करके वो करे जाती थी। लोगों के लिए मेरी सोच, मेरे ओपिनियन ज्यादा मायने रखते हैं, कि मैं उनके बारे में क्या सोचती हूँ, या मेरा क्या उनके प्रति सोचना है। ये उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, चाहे मैं वैसा सोच रही भी हूँ या नहीं भी रही हूँ। आप खुद सोचो, कोई किसी के बारे में कितना गलत सोचेगा और उसके लिए इतना अच्छा भी करेगा। आप खुद सोचो इस बात को। ठीक है। और जहां तक रही मेरी गोद खाली और की बात, तो वो तो भगवान है, वो विचार करेगा। और भगवान पे छोड़ा हुआ है, जब देगा, और नहीं भी देगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। कोई नहीं भी देगा ना, कोई कोई बात नहीं। पर एक बात जरूर बोलूंगी आप लोगों से, कि जो मेरी लाइफ है ना स्ट्रगल भरी, तो एक ना एक दिन मैं अपने स्ट्रगल को जरूर खत्म करूंगी, और ये मेरा आपसे कहना है। और आप भी बोलोगे कि हाँ सही बोला है मैंने। मैं अपनी लाइफ का स्ट्रगल खुद खत्म खत्म करके दिखाऊंगी, और सेल्फ बोलते हैं ना, सेल्फ डिपेंड बन के दिखाऊंगी लोगों को। लोग अपना आप को खुद बनाऊंगी मैं। कोई मुझे ये नहीं कह पाएगा कि तेरे लिए मैंने ये किया है।
क्योंकि मैंने देख लिया, अगर आपके लिए कोई इतनी सी भी पन्नी खर्च करता है ना, तो आपको जरूर सुनाएगा कि तेरे लिए मैंने ये किया, ठीक है, तेरे लिए मैंने ये किया, आप जरूर सुनाएगा आपके लिए। उस टाइम ना आप उसके दोस्त रहोगे, ना उसके रिश्तेदार रहोगे, ना उसका भाई रहोगे, ना उसका बहन रहोगे, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ यही होता है, ठीक है। अगर आपके लिए किसी ने एक पेनी भी खर्च करी है, तो वो आपको जरूर सुनाएगा कि मैंने आपके लिए ये किया है। अगर उसकी जगह पर कोई और भी होता, तो शायद वो भी यही चीज जेस्चर करता, हमारे लिए हेल्प करता, अगर हम मजबूरी में किसी मुसीबत में फंसे हैं, आपको सुनाता नहीं है। और एक बात और, अगर आप किसी के बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर आपका दोस्त, पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी, और मुझे जो मेरे, और अब मैंने अपने मन के अंदर कुछ रखना ही नहीं है, मुझे जो बोलना है मैं कैमरे के आगे बोलूंगी। और इसको देखकर लोग अपने ऊपर ले जाते हैं तो ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अगर लोगों को लगता है कि उन्हें कहा जा रहा है, तो भाई मैं अपने मन की बात रख रही हूँ, पहले भी मैं अपने मन की बात रखती थी, आज भी अपने मन की बात रख रही हूँ, ठीक है। और इस बात से अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो वो उसके जिम्मेदार वो खुद रहेगा, डिसग्लैमर भी बोल दिया मैंने। और बाकी मेरे को जो बोलना था, मैंने वो बोली बात, कि आज मेरी गोद खाली है, आज मेरी जेब खाली है, मेरी लाइफ स्ट्रगल भरी है। एक दिन उन्हीं सब लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा पड़ेगा, जब मेरे पास ये सारी चीजें होंगी, और प्रूफ करके दिखाऊंगी। और मैं जब कुछ ठान लेती हूँ ना, तो उसको मैं करके दिखाती हूँ, करके दिखाऊंगी। और उन लोगों के मुंह पे ये तमाचे होंगे। अब आप बोलोगे कि आप लोगों को दिखाने के लिए करोगे, हाँ, क्योंकि मुझे लोगों को ही प्रूफ करना है, क्योंकि मुझे कोई भगवान तो आके बोल नहीं रहा, या मुझे मुझे मेरी जो लाइफ चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, पर लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ लोग चला रहे हैं। जब पल्लवी आई थी, तब लोग बोलते थे वो मेरे घर का राशन भरती है। अरे, चाहे हम कैसे भी खा रहे हैं, लोगों से बेटर खाना खाते हैं हम, समझे, लोगों से मच बेटर खाते हैं हम अपने घर में, हम चाहे कुछ भी खा रहे हैं। मैं अपने आप को अमीर नहीं बता रही हूँ, पर मैं ये जरूर बता रही हूँ कि ये जो चीजें है ना, मेरे गोद में बच्चा नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी लाइफ स्ट्रगल भरी है, ये मैं जरूर खत्म करूंगी अपनी लाइफ से। और उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा, जो मेरा तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। चादर बिछा लेना है, और झाड़ू पोछा करना है। पूरा शरीर टूट चुका है, पता है, इतने ज्यादा, मतलब पूरी रात भर मोशन होना, बहुत, ये जो होता है ना, ये नसें सब दर्द कर रही हैं। और अ, हल्का भी फील हो रहा है, क्योंकि पेट पूरा क्लीन हो चुका है, और एक्सेस पानी निकला है, नारियल पानी भी पिया, और अभी भी मैं वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पाउडर वाला पानी पी ही रही हूँ। तो होप करती हूँ जल्दी ठीक हो जाऊं, और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाऊं। आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो कि क्या क्या दिखना चाहते हो आप लोग, ठीक है। चलिए, अब मैं जा रही हूँ चादर बिछाने, और चादर बिछाते हैं, तो आज का भाषण यही करते हैं तमाम दोस्तों। और आज मेरी बहन की बेटी का नामकरण है, तो उसको भी आप खूब सारी विशेष देना। और उसको भी मेरी तरफ मैं सॉरी बोलती हूँ, रिंकू, मैं आ नहीं पाई, बुआ आई होंगी, उन्होंने तुझे बताया होगा क्यों नहीं आ पाई। मेरी तरफ से तेरी बेटी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, और गॉड ब्लेस यू बेबी। और बहुत जल्दी बड़े हो जाना, और बहुत जल्दी आएगी मौसी तुमसे मिलने के लिए। और तो दोस्तों, चलिए बिछाते हैं बिस्तर, करते हैं काम शुरू, क्योंकि अपना काम तो मुझे, देखो मेरे को इतना हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही, पता है, अगर मैं ज्यादा देर कहीं बैठ जाऊं ना, तो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, क्योंकि हद से ज्यादा वीकनेस हो गई है। तो इतनी ज्यादा हो गई है कि कितनी ज्यादा हो गई है भाई। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे इसके व्यू नहीं आ रहे ना, इसलिए इसने ऐसा व्लॉग बनाया है। तो भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे मन में ना बहुत टाइम से खचड़ पचड़ चल रहा था, आपको बताओ, सच बताऊं आपको, मैंने बहुत बार ना, मैंने व्लॉग बनाए हैं बहुत लंबे लंबे, अपनी बात रखी है, मुद्दे रखे हैं, और फिर मैंने वो डिलीट मार दिए। और इस वजह से माने, क्योंकि गुसाई जी साफ कहते थे, ये मत डालो, ये मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, पर नहीं, अब मैं डालूंगी। और जो मेरे मन में है मैं वो बोल रही हूँ, मेरा चैनल है, मुझे जो कहना है मैं कहूंगी। और प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी इंसान का नाम मेरे व्लॉग के कमेंट सेक्शन में मत लिखना, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक लास्ट बात आप लोगों को बता दी थी कि मेरा कुछ नहीं है किसी के साथ, ना मुझे किसी से कोई मतलब है। तो प्लीज, जनता जनार्दन, अपने अच्छे व्यू देना, मेरी बात को समझना, जो मैं कहना चाहती हूँ, मैंने अपनी दर्द आपके साथ बांटा है, तो वही है। तो चलिए, बिछाते हैं चद्दर, ठीक है।
का काम करने के बाद है ये स्टेटस। देखो मेरा हाल, पसीने से बुरा हाल। और देखो गुसाई जी ने मेरा गुसाई जी ने मेरा वार्डरोब लगाया है, इतना सुंदर, देख लो। ऊपर साड़ी है, नीचे ये सेट है कुर्ते, ये सॉरी कुर्ता सेट है, वो कुर्ते हैं। और ये मेरा मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। और ये मेरी टी शर्ट्स हैं यहाँ पर टांगी हुई गुसाई जी ने सारे हैंगर लगा के। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, गर्मी बहुत हो गई है क्योंकि पहले पसीना सुखाऊंगी फिर नहाऊंगी, क्योंकि उस दिन मैं ऐसे ही चली गई थी ना नहाने, तो मुझे गर्मी से हीट हो गई थी। अभी थोड़ी देर बैठ के मैं सोचूंगी कि मैं क्या पहनूँ दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर का काम करके ही मेरी ये हालत है। तो मेरा वर्कआउट तो घर पे ही हो जा रहा है, और मुझे इससे भी ज़्यादा पसीना आता है। और गर्मी में मेरा वेट लॉस अपने आप ही होता है। तो गर्मी में जिन्हें ज़्यादा पसीना, देखो स्किन भी मेरी इतनी क्लियर हो गई, बीच में कितनी गंदी हो रही थी ना, दाने दाने, अब देखो देखो दोस्तों, क्लियर स्किन हो गई, क्योंकि जितनी स्वेटिंग होगी उतनी मेरी स्किन क्लियर होती जाएगी। तो पसीना सुखाते हैं, नहाते हैं, फिर मिलेंगे, देखेंगे दिन में क्या खाएंगे। वैसे तो भूख है नहीं, आलू पराठा कूद रहे हैं पेट के अंदर, फिर भी देखते हैं, लेट्स सी। सो दोस्तों, ये है शाम का समय और मैंने नहा लिया था और ठंडा ठंडा पानी था, उससे नहा के आया मजा। आज धूप भी कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सामान बन चुका है। तो ये है आज का इवनिंग स्नैक, समोसा एंड गर्मा गर्म चाय। तो गुसाई जी भी नहाने गए हैं, तो हम जब तक माहौल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग आज पियेंगे बेडरूम में चाय, क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि क्या ही बोलूं, कितनी गर्मी हो रही है। समोसे कैसे बनाए मैंने, हैं? बढ़िया। अभी समोसा खा लो, समोसा और गर्मा गर्म चाय खा लो। दोस्तों, तो यहाँ क्या चल रहा है ये देखो। ये देखो मेरे पति का पेट, इंडिया गेट। कितना काटा है यहाँ पे? डर गई हूँ। ये को देखना, ये लोगों को काटी कर ली। किसने काटा है यहाँ पे? ओ देख, किसने काटा? देखियो कहाँ पे कट गई। ओ दो ये गिलू को देख, जल्दी देख, जल्दी देख। मोटू फिर करना आई करना। मोटू मोटू इसको, मोटू इसको, मोटू कूदना। देखना दोस्तों कहाँ चली गई, कूदना कूदना, देखो इस मोटे को। ओए मोटी, हेलो मोटो। कोबरा वर्सी डुग्गा। कोबरा वर्सी डुग्गा। कसं कसं देखियो। कितनी मोटी हो गई। जितने मोटे आम खाए। पैर देखो जरा, ये पेट के नीचे पैर नहीं आते, कुत्ता से बैठता है ना, उसके पैर ऐसे होते ही नहीं है। चल अंदर कर पैर, आ गया। गर्मी लग रही है आपको, गर्मी लग रही है आपको। दोस्तों देखो कितना प्यारा दुगु है, मोटू दुगु है ये। इसको भूख लगती है, पा लगती है और बस
आम खाना है, मैंगो खाना है, तो कुछ चेहरे हाय खाना है, तो कुछ चेहरे हाय खाना है। मर गई घर से वो, तुमने उसको भगा भगा के बाहर गए ना। अब देखना वहीं बैठी रहेगी जब तक गिरीश आएंगे नहीं। कहाँ गई गिरीश? मैंगो खाने जाइए, गई है गिरीश? दुग्गू, ये दुग्गू किलो मैंगो खाने गई है, तेले नहीं ला रही मैंगो। गिरू मैंगो लाना, डुगू के लिए मत लाना, हम खाएंगे, डुगू नहीं खाएगा मैंगो। तू भी बोल दे मेरे लिए भी लाना, बोल दे डुगा, डुगा तू भी बोल दे मेरे लिए भी मैंगो लाना। आम आम कर दे चटोरी, तू भी बोल दे मेरे लिए, गिरू मेरे लिए लाना मैंगो, डुगू के लिए मत लाना। गिरू डुगू के लिए मत लाना, मम्मा के लिए लाना। डुगू मम्मा नहीं खाएगा, हेमू मम्मा खाएगा। ठीक है गिरू, मेरे लिए लाना, डुगू के लिए मत लाना। हाँ हाँ, मैंगो मैं खाऊंगी। अच्छा, नानू भी आ रखे हैं बाहर, मत खोलो गेट, मत खोलो, नानू आए हैं बाहर, नानू आए हैं, डुगू के नानू। अच्छा, डुगू के नानू नानी आए हैं। क्या लाए हैं डुगू के लिए? पपीता। मत खोलो, रहने दो, डुगू अंदर अपने आप रहता है। नानू नानी को बोलो आप जाओ अपने घर, नानू नानी को बोलो आप अपने घर जाओ, डुगू बिजी है अभी। डुगू बिजी है, डुगू नहीं आएगा, नानू नानी को बोलो अपने घर जाओ। दोस्तों यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है और मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं करी है, क्योंकि रेसिपी दिखाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, आप लोग व्यू तो देते नहीं हो। तो मैंने बनाए हैं छोले और चावल। तुकु तुकु बेतु 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 तुकु 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 तुकु। कल के ब्लॉग में किसी का कमेंट आया था, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, प्रभा करके है शायद, आई थिंक नाम। प्रभा जी, जो मैंने भटके डुबके बनाए थे ना, वो मैंने अपने पेट के लिए बनाए थे, तो मुझे कोई मसाला या तड़का नहीं खाना था। तो मम्मी ने बताया था मुझे कि वो ना भट जो होते हैं, वो भीगे हुए भट ना ठंडे होते हैं, तो इसलिए मैंने उनके डुबके बनाए थे, जिससे मेरा पेट ठीक हो चुका है। तब जाकर मैं ये सब कचर पचर खा पा रही हूँ। और गोसाई जी क्या कहना चाहते हो? गोसाई जी के तो क्या ही कहेंगे, फ़ोन ही नहीं छूटता उनका, बैन करवा के छोड़ूंगी मैं। लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे थे, तुम्हें कैसे पता कि औरतें चुगलियाँ करती हैं। मैंने हमारे छोले चावल, पूरे छोले चावल, ये मेरे गुसाई जी, ये मेरे प्यारे प्यारे छोले, ये मेरी प्यारी प्यारी थाली। नहीं, मुझे नहीं देखनी वो सिकंदर पंदर पर मुझे नहीं देखनी, मुझे देखनी है माला माल वीकली। दोस्तों ये मैं वो आपकी प्यारी प्यारी हेमा, और ये हमारे प्यारे प्यारे आम। पहले हम खाएंगे खाना, उसके बाद हम खाएंगे ठंडा ठंडा आम, फलों का राजा आम। कोई सुन रहा है क्या? कोई मैंगो खाएगा? आ जाओ जिसको मैंगो खाना है, आ जाओ जिसको मैंगो खाना है मैंगो खाना है वो आ जाओ। खाना है आपको? जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे। गुरु, किसी ने पूछा है हम डुग्गा को सुबह से शाम तक डाइट में क्या देते हैं, बताओगे? डाइट में उसे 4 थप्पड़, हाँ। सुबह 4 थप्पड़ शाम को। डुग्गा तुझे थप्पड़ मिलते हैं, इतनी बम जैसी ऐसी हो रखी है ये। डुग्गा की डाइट हमने कोई ऐसी पर्टिकुलर डिसाइड नहीं कर रखी। डुग्गा को हम उसका ड्राई फ्रूट देते हैं, पैट करके है वो, मैं दिखाऊंगी एक पैकेट। और कभी कभी हम उसे ड्रोल्स देते हैं, कभी कभी पेडिग्री देते हैं। हम उसे बाहर का जो ग्रेवी वाला फूड, ये सब हम डॉग फूड बहुत कम देते हैं डुग्गा को। डुग्गा को हम देते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में डुग्गा खाती है एप्पल। देखना है जैसे जैसे मैं बोलूँगी डुग्गा के कान हिलेंगे तो आप समझ जाना डुग्गा खाती है उसको, ठीक है? डुग्गा खाती है खाने में एप्पल, बनाना, पपाया, और कभी कभी दूध पीता है दुग्गू। दुग्गू खाती है बॉयल राजमा, बॉयल छोले, और समटाइम डुग्गू टमाटर खाती है, समटाइम डुग्गू मैंगो भी खाती है। और डुग्गू को हम ट्रीट देते हैं उसका जेर हाई, और कोई भी चिकन स्टिक मंगाते हैं हम डुग्गा के लिए, तो हम ट्रीट बहुत कम देते हैं। और डुग्गा अपने बिस्किट्स खाती है। यू वांट बिस्किट? तो दोस्तों अब यहाँ पे खा रहे हैं आम, डुग्गा की डाइट और देख लो। देखो किसी की आफत आ रही है बहुत ज्यादा। अरे क्या हो गया? कौन है डुग्गा?
क्या हम दुर्गा को जानते हैं? जंप खा ले खा ले खा ले ए, खा ले खा ले खा ले ए, खा ले खा ले खा ले खा ले। दोस्तों हमने आम खा लिया और मैंने तो कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं बच्चों की तरह खाती हूँ, पूरा मुंह सान, पूरे कपड़े खराब। गुसाई जी ने जब मेरे कपड़े तय करे तो एक ही डायलॉग बोला, ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जिसमें सब्जी ना लगी हो। मैंने कहा मैं छोटी बच्ची हूँ ना। तो दोस्तों हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, शुभ रात्रि। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग को लाइक से सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। गुसाई जी बाय बोलो। संजोड़ लगा रहे, वहाँ पे थोड़ा सा खाना गिर गया था ना इसलिए झाड़ू लगाए हैं गोसाई जी। गोसाई जी ओ मेरे गोसाई जी, प्यारे 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 गोसाई जी, मेरे गोसाई जी। तो चलिए दोस्तों इसी गाने के साथ करते हैं व्लॉग को एंड। बाय बाय दोस्तों, टाटा।